मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़थिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। तहमीद व तारीफ़, तकबीर व तहलील, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत, शान, बुज़ुर्गी, बरतरी, बुलंदी अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए, जो अकेला यकता व तन्हा कायनात को तख्लीक करने वाला, निज़ाम चलाने वाला है। वो रब्बे कायनात अला कुल्ली शैइन क़दीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है। वो मेरा अल्लाह जिसके इल्म के बगैर दरख्त की टहनी से, शाख से एक पत्ता भी गिर के ज़मीन पे नहीं आता, उस अल्लाह के इल्म में है इंसानों के मामलात, और वो अज़ीम रब्बुल आलमीन की ज़ात दुनिया बनाने, चलाने, इख्तिताम तक पहुँचाने पे मुकम्मल कादिर है। और वो आखिरत के दिन में बितौर शहंशाह मालिक यौमिद्दीन बन के हिसाबो किताब का मामला करेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जब आखिरत में मामला आए तो हमें हिसाबो किताब के झंझट में मत डालना, अपनी रहमत से पार लगा देना। हमा किस्म के दुरूद व सलाम सय्यदुल कौनैन शफीउल मुज़निबीन हादी कायनात रहमतुल लिल आलमीन इमाम आज़म, कायद आज़म, रहबर आज़म, सालार आज़म, मुजाहिद आज़म, कमांडर आज़म जनाब सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए गिरामी क़द्र अहबाब, मुख्तसर वक्त में आप अहबाब के साथ हम कलाम हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे हक़ और सच को जारी फरमाए और हम सब को सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है नमाज इशा तरावी की अदायगी के बाद और बिलखुसूस अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ साजिद हफ़िज़हुल्लाह ताला उनके बयान से मुस्तफ़ीद होने के बाद अभी भी अल्लाह ने हमें अपने घर के अंदर चुन लिया है, पसंद कर लिया है। ये उसकी रहमत है, उसका फضل है। वरना मुआशरे में बहुत से लोग जो बाजारों की जीनत हैं, उन्हें अल्लाह के घर में आना नसीब नहीं हुआ। बहुत से लोग जो जिम खानों की जीनत हैं, उन्हें मस्जिद में आना नसीब नहीं हुआ। बहुत से लोग अपनी दुकानदारियों, मामलात, घरदारियों के अंदर मसरूफ़ हैं। तो क्यों ना मुबारकबाद के मुस्तहिक ठहरें वो लोग जो मस्जिद अल महमूद के अंदर बैठ के अल्लाह का कलाम सुनते हैं, जनाब सय्यदुना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनते हैं। वाजिबुल एहतिराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही।
इंसान रोजा रखता है मेरे लिए और मैं खुद इसका अजर अता करूंगा। मुख्तसर हदीस है, इसके फहम पे चलते हैं कि रोजा अकेला तो मुसलमान अल्लाह के लिए नहीं रखता। नमाज भी किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। सदका और ज़कात हम किसकी रज़ा के लिए देते हैं? अल्लाह के लिए। खैरात के और अतियात के बाकी मामलात हम किसके लिए करते हैं? यकीनन अल्लाह के लिए। लेकिन हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए, मैं इसका बदला खुद अता करूंगा। नेकियों का तयन नहीं किया कि एक हरफ पढ़ोगे 10 मिलेंगी, नहीं। इतनी रकात पढ़ोगे जन्नत के अंदर आपका एक महल बन जाएगा, नहीं। तयन नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे किरामन कातिबीन को ये कह दिया जब मुसलमान रोज़ा रखे तो उसकी डायरी में, उसके किताबचे में फ़कत इतना लिख दो कि हादा साहिबुस्सौम, ये रोज़ेदार बंदा है। अब मैं रब्बे कायनात खुद उसका अजर अपनी रहमत, अपनी किबरियाई, अपनी बड़ाई और अज़मत के मुताबिक तयन करूँगा। ये रोज़ा जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा। रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे गुजर चुके, 22 रोज़े हो चुके, आज 23वीं रात हम मिल के बैठे हैं। यकीनन पिछले साल के अंदर भी यही ताकरातें आई। आपने इसी तरह नवाफिल और तरावी भी पढ़े और इसके साथ प्रोग्राम्स भी आपने सुने। यकीनन बहुत सारी ऐसी शख्सियात और चेहरे होंगे जो हमारे अंदर मौजूद थे, आज नहीं है, इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। तो मेरे भाई एक लम्हा फिक्रिया है इब्तिदा में, अगर वो जाने वाला मेरे और आप में से किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का जानने वाला मोहल्लेदार, रिश्तेदार और हमारी मस्जिद का नमाजी या कोई भी कुर्बो जवार के अंदर अगर अल्लाह मौत के लिए उसको पसंद करके ले जा सकता है, क्या वो वक्त मेरे और आप पे नहीं आ सकता था? यकीनन आ सकता था। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत पे क्यों ना कुर्बान जाएं, क्यों ना अपने अल्लाह की रजा पे राजी हों कि अल्लाह तूने हमारे ऊपर कितना फजल फरमाया, हम किस कदर खुश नसीब हैं कि हमें रमज़ानुल मुबारक तूने अता किया ताकि हम अपने गुनाह बख्शवा लें, तेरी रहमतें पालें। अल्लाह तेरी रजा के लिए हम मेहनत कर लें। अल्लाह जो कोताहियां हमसे पूरा साल हो गई, हम उन सारी कोताहियों को मुआफ करवा लें। और आप जानते हैं लैलतुल क़द्र की तलाश के अंदर मारूफ अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो दुआ सिखाई थी हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ थी? माशाअल्लाह, कितने प्यारे लोग हैं आप, कितनी खूबसूरत बात कि अक्सर जुबानों के ऊपर ये दुआया कलिमा जारी है और सब मेरे बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को ये याद है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू तो मुआफ़ करने वाला है ना, तू तो मुआफ़ करने वाला है, तेरा नाम ही आफूफ है, तू तो मुआफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह फ़अफ़ु अन्नी, ये फजल, ये रहमत, ये करम हमारे ऊपर भी कर दे, मुझे भी मुआफ़ कर दे। बार बार ये दुआ। आफूफ मेरे अल्लाह का नाम है, अल्लाह की तारीफ के अंदर ये आता है। और तारीफ करके जब कोई काम करवाया जाए तो आप सब समझते हैं वो काम यकीनन हो जाया करता है।
एक मालिक के दुकान या मकान या कोई उस्ताद या कोई बड़ा छोटे को, मुलाजिम को, शागिर्द को वो उसकी तारीफ करके कहे ना कि बेटा माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरा दिल चाहता है कि आप एक काम ये भी मेरा करें, इनकार करेगा? नहीं करेगा। खुश होगा, भाग के जाएगा, दौड़ के करेगा। और ये इंसान है जो तारीफ पसंद करता है। और आप ये तो जानते हैं कि किब्रियाई तो मेरे अल्लाह की शान के लायक है, तारीफें तो मेरे अल्लाह की शान के लायक हैं। वो रहमान अपनी तारीफ सुन के कितना खुश होता हो। और आप जानते हैं कि अल्लाह रब रहमान अपनी तारीफ को कितना पसंद करते हैं। इसी पे चंद बातें करके ये देता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने कुरान में कई एक सूरतों का आगाज ही यहाँ से किया, जैसा कि सूरतुल फातिहा का आगाज कहाँ से होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तेरी करोड़ा तारीफें, तू जहानों को पालने वाला है। कुरान का आगाज, सूरतुल कहफ का आगाज कहाँ से होता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्लाह तेरी तारीफ, अल्लाह तेरी तारीफ। कुरान के अंदर कितने मकामात आते हैं जहाँ पे वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह और इस तरह के अल्फाज हमद के साथ इस्तेमाल होते हैं। और आप ये भी तो जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान अपनी जुबान से एक दफा कह देता है सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ का जुमला, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह ताला मीज़ान का जो पलड़ा है, अमाल को तोलने वाले मीज़ान का जो पलड़ा है वो आधा नेकियों से भर देते हैं। एक दफा सुभान अल्लाह कहा, एक दफा सुभान अल्लाह कहने वाले का एक दरख्त भी जन्नत में लग जाता है। सुभान अल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह की तारीफ करता है तो आधा पलड़ा भर गया। साथ ही जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल्लाह मीज़ान के पलड़ा पूरा नेकियों से भर देते हैं। अल्लाह को तारीफ इतनी पसंद है, अल्लाह को कहते जाएं। है कहाँ याद आए मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह, तांदलियां वाला मियाँ साहब एक दफा अपनी मजलिस में बैठे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ के, और अपने यार की, अपने दोस्त की, अपने अल्लाह की, अपने रहमान की याद आ गई। जिक्र इलाही सैकल दिल दी ते नाल इस दे रख तू यारी। ये जो जिक्र इलाही, अल्लाह की याद, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के प्यार के जुमले, ये दिल को पॉलिश करते हैं, दिल को पॉलिश करते हैं, उसके अंदर की चमक निकालते हैं भाई। तो मियाँ साहब अल्लाह को कहते हैं अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। काफी वक्त गुजर गया, एक चाहने वाला कोई आया, आके कहने लगा पास बैठ के, मियाँ साहब बहुत लोग आपको मिलने वाले मुंतजिर बैठे हैं, आज सुबह से आप कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द वजीफा नहीं कर रहे, आप कोई लंबे चौड़े अज़कार भी नहीं पढ़ रहे, आज आप सिर्फ एक ही सादा पंजाबी में जुमला बोलते चले जा रहे हैं, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। तो मियाँ साहब फरमाने लगे, कमलिया तेनू की पता, मैं जे 100,000 10,000 वारी भी कह देता कि अल्लाह मैं तेरे ते राजी, मेरे रब ने खुश होके राजी होके एक वारी कहता जा मियाँ बाकर मैं भी तेरे ते मेरा काम बन जा, मेरे घंटियां दियां मेहनतां पूरियां हो जानगियां। तो प्यारे भाई, अल्लाह की तारीफ के जुमले, अल्लाह की तारीफ के अंदर बात करना, अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पे जारी रखना, इस अंदाज में कि अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को तो ये पसंद ही बहुत है। अपनी तारीफ, अल्लाह खुद तारीफ करते भी हैं, तारीफ पसंद भी करते हैं। और तारीफ किसे पसंद नहीं होती?
अल्लाह तारीफ पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर अंबिया की भी तारीफ करते हैं, सुलहा की भी तारीफ करते हैं, सहाबा की भी तारीफ करते हैं, और अल्लाह ताला लोगों से अपनी तारीफ को पसंद करते हैं कि लोग बार बार अपने अल्लाह की तारीफ में जुमले कहें, अल्लाह के जिक्र में जुमले पढ़ें। और इंसान किसी की तारीफ करता कब है, ये एक माना खेज बात। कोई इंसान किसी की तारीफ कब करता है? जब नाराज हो, जब शिकवे हो, जब किसी से दुख मिले हो, या किसी के साथ हम आहंगी उसकी ना बनती हो, उस वक्त तारीफ होती है? नहीं, तारीफ उस वक्त तो नहीं होती जब इंसान अल्लाह के गिले और शिकवे करने वाला हो, रब रहमान उसकी जुबान से अपनी तारीफ के जुमले ले ले। जब कोई इंसान गिले शिकवे करने वाला, और आज मेरे मुआशरे में अपने रब के गिले शिकवे बहुत मौजूद है। मैनू रब ने दिता ही की, और मेरे नाल दा फलाना सी, वो किथे दा किथे पहुंच गया, मेरे घरों बीमारी नहीं निकलती, मेरा फला मसला नहीं हल होंदा, मेरे पुत्र नो नौकरी नहीं लभदी। हमारे शिकवे नहीं खत्म होते, और जो रहमान के शिकवे करने वाले होते हैं, रहमान उनकी जुबान से अपनी तारीफ और हम्द के अल्फाज छीन लेता है। तो गिरामी कदर अहबाब, अल्लाह की तारीफ करना सीखें, शुक्र करें। ये अल्लाह की तारीफ, ये अभी तरावी पड़ी है, ये अल्लाह की तारीफ के अंदर, अल्लाह की रजा के राजी करने के अंदर कि अल्लाह तू हमें जिस हाल में रखे हम राजी हैं। हम बीमार हैं अल्लाह, हम राजी हैं। हम परेशान हैं अल्लाह, फिर भी राजी हैं। हम दुख में हैं अल्लाह, फिर भी राजी हैं। हम गमों में हैं अल्लाह, फिर भी राजी हैं। हम कर्ब में अल्लाह, फिर भी राजी हैं। आप जानते नहीं सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बीमारी कितने साल आई, कितने साल बीमारी आई, दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, दुनिया फिर गई, लेकिन कभी अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान पे एक जुमला भी नाशुक्री का नहीं आया, तो फिर मेरे रब की इनायात कैसे बरसी? तो इसलिए हर बार दुख आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, तो वहां पर भी कह दिया करें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं आपको एक बात बहुत प्यारी बता दूं, किसी की वफात की खबर मिले, ये बात हसन हदीस के अंदर मौजूद है, हसन दर्जे की हदीस है। वफात की खबर मिले तो पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन किस बात पे पढ़ने? वफात की खबर सुन के। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, बंदा फौत हो गया, मेरा एक अजीज दुनिया से चला गया, दुख से मेरी जान निकल रही है, गम का पहाड़ टूट पड़ा है, मैं मरने को जगह तलाश कर रहा हूँ, परेशानी मेरे पास इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकता, और हजरत आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, तू पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तुझे इस अजीज का इस वक्त अपने पास बुलाना पसंद था, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तूने इसे अपने पास बुला लिया। अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तूने इसको दुनिया के झंझट से आजाद किया। पता नहीं इसकी आने वाली जिंदगी इसके लिए खैर और बरकत वाली थी या नहीं थी, तू बेहतर जानता है, तूने बुला लिया, हम राजी हैं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, हम राजी हैं अल्लाह। तूने मेरा बेटा अगर बुला लिया अपने पास, मैं फिर भी राजी, मेरा वालिद अपने पास बुला लिया, मैं फिर भी तेरा शुक्र अदा करता हूं। पता तो तभी चलता है ना जब दुख में उसका शुक्र अदा किया जाए, गम में उसका शुक्र अदा किया जाए, कर्ब में उसको बुलाया जाए, तकलीफ की इंतहा हो, बंदा अकेला बैठा, आंसू टिप टिप गिरते हैं, फिर भी
कहता रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर भी कहता रहे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर भी पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर भी कहे सुभान अल्लाह, फिर भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर आंसू गिरे रब की याद में, इधर रब को पुकारे, रब को याद करे, अल्लाह की मोहब्बत में डूबता चला जाए। रब कहता है जब तू मेरे साथ मोहब्बत का ये अंदाज अपना लेगा, मैं तेरी आंखों के आंसू खुशियों में बदल के रख दूंगा। खुशियां देने वाला कौन है? गम खत्म करने वाला कौन है? इज्जतें देने वाला कौन है? जिल्लतें और परेशानियां खत्म करने वाला कौन है? तो मेरे भाई फिर उसका दर्द छोड़ के किसी और के दर पे जाए क्यों? फिर अपने गम अपने दुख जाके अहलिया के सामने बैठ के कहता है यार बड़ा परेशान हूँ, दुकान में इतना घाटा पड़ गया, फला बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। ईमान से बताएं अहलिया लेके दे, जिसको बता रहे हैं अपना दुख अपना गम, क्या वो लेके दे देंगे? तो फायदा उसको बताएं ना, उसको बताएं ना। अल्लाह मैं मजबूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। अल्लाह तू इनायतें करने वाला है, तू दिलों को फेरने वाला है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ अल्लाह तेरे दो उंगलियों के अंदर तो लोगों के दिल हैं, तू फेर दे, उसके दिल में डाल दे, वो मेरे पैसे मुझे लौटा दे। क्या अल्लाह दिल फेरने पे कादिर है या नहीं? मुसर्रिफुल क़ुलूब है या नहीं? अल्लाह दिल में डाल दे, आपके पैसे भी निकल आ जाएंगे, मेरा रब भी राजी हो जाएगा। सिफारिश कितनी बड़ी डायरेक्ट। तो मेरे भाई अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह के साथ रिश्ता, अल्लाह की याद में डूबना सीखें। आज हमारी कमजोरियों के अंदर ये बड़ी कमजोरी पाई जा रही है, बड़ी कमजोरी पाई जा रही है कि हम अपनी खुशियां भी लोगों से शेयर करते हैं, अपने गम भी लोगों से शेयर करते हैं। गमों में भी रब को भूल जाते हैं, दुखों में भी रब को भूल जाते हैं, खुशियों में भी रब को भूल जाते हैं। वो अरब के लोग थे, उन पे जब मुश्किल आती थी, कहीं पर कश्ती के अंदर समंदर में फंस गए, कोई और गम आ गया, तो वो उस वक्त सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते थे। मुशरिक थे, लफ्ज समझिएगा, मुशरिक थे। पुकारते किसको थे? कब जब गम आता था, दुख आता था, तकलीफ आती थी, तो वो अल्लाह को पुकारते थे। और आज का मुसलमान है, इसको जब कोई इंसल्ट महसूस हो, तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, इसकी जुबान से जुमला लिखता है कि सखी लाल लजपाल मेरे दुख टाल, ओ कमलिया तूने रब को छोड़ दिया, लजपाल तो मेरे रब की जात है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा, इज्जतें देने वाला भी मेरा अल्लाह, जिल्लतें कम करने वाला भी मेरा अल्लाह, जिल्लतें दूर करने वाला भी अल्लाह। उस अल्लाह को छोड़ के तू और दरबारों पे गया। रब कहता है जा फिर दुनिया के धक्के खाता रहे, मैं देख लेता हूं तुझे इज्जतें कौन देता है, तुझे जिल्लतों से कौन निकालता। हदीस के अल्फाज हैं, हदीस कुदसी है ये भी, अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक ही उसके साथ मुआमला करता हूँ, उसके साथ डील मैं उसकी सोच के मुताबिक करता हूँ। वो जैसा मेरे बारे में गुमान करता है, जिस तरह का गुमान करता है, मैं उसी तरह की डील करता हूँ। क्या मतलब? इंसान सोचता है ना अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं, कहते हैं ना अल्लाह मेरी सुनता नहीं, अल्लाह कहता है अच्छा फिर सुना ले किसी और।
जब सारी दुनिया को सुना सुना के थक जाएगा, फिर मेरे दरबार में आ जाना, फिर मेरी अदालत आलिया में आ जाना, मैं उस वक्त भी तेरी सुन लूंगा। इंसान शिकवे के अंदर कह देता है, लोगों की बातें किए देता है, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू मेरी तरफ आ, मेरे पास पलट के आ, मेरी तारीफ कर ले, मुझे राजी कर ले, मेरे सामने आंसू बहा ले। याद है ना आपको हदीस के वो अल्फाज, कतरतान, दो कतरे मेरे रब को बड़े पसंद हैं। कौन कौन से? एक शहीद के खून का कतरा जो उसके जिस्म से निकल के जमीन पे बाद पे गिरता है, मेरा रब उसके गुनाह पहले मुआफ करके जन्नत के टिकट दे देता है। और दूसरा मस्जिद अल महमूद के नमाजियों की आंख का कतरा जो अपनी आंख से आंसू बहा देता है, अल्लाह की याद में बैठ, अल्लाह की मोहब्बत में खो, अल्लाह से ताल्लुक बनाते हुए, अल्लाह को अल्लाह अल्लाह कहते हुए, कभी बैठ के बच्चे की तरह, जो बच्चा सारा दिन अपनी माँ का पल्लू पकड़ के, काम कोई नहीं, जरूरत कोई नहीं, मकसद कोई नहीं, कमीज का पल्लू पकड़ा हुआ, दुपट्टे का पल्लू पकड़ा हुआ, माँ के साथ साथ चला फिरता है। थोड़ी देर बाद कह देता है अम्मी, थोड़ी देर बाद कहता है मामा, थोड़ी देर बाद कहता है वालिदा, थोड़ी देर बाद आवाज लगा देता है। माँ कहती है जी बेटा, चुप चुप चुप, काम कोई नहीं। फिर कह देता है मामा, वो कहती है जी बेटा, फिर चुप, काम कोई नहीं। वो बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार मामा मामा करके, अम्मी अम्मी करके, अब्बू अब्बू करके करता है। हाँ ना, तू भी अपनी मोहब्बत का इजहार कभी इस तरह कर दिया कर। मस्जिद में बैठ के तन्हाई के आलम में, रात के आलम में मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के सामने बैठ जा मुसल्ले पे और कहना शुरू कर दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह तेरे दरबार में आ गया। अल्लाह अल्लाह के सामने अल्लाह को बुलाना शुरू कर दे। कितनी दफा बुला, सैकड़ों बार, हजारों बार, बार बार कहना शुरू कीजिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिर कितनी बार आप कहेंगे? ईमान से बताएं। माँ बच्चा 2 से 3 मर्तबा कहे, जवाब में कहती है जी मेरा लाल, जी मेरा बेटा, मैं कुर्बान जाऊं, क्या जरूरत है। और जो चाहे ज़ईफ़ी रिवायत सही 70 माओ वाली, लेकिन सारी दुनिया की माएँ भी कुर्बान कर दी जाए, मेरे रब की शफकत और मोहब्बत का मुकाबला कर सकती। 70 माएँ तो कुछ भी नहीं, सारी दुनिया की माएँ मेरे रब की रहमत शफकत का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ अपनी शफकत तीसरे बोल पे बोल देती है, जब अल्लाह को कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, तो ईमान से बताएं मेरा अल्लाह आगे से जवाब नहीं देगा। अल्लाह आगे से नहीं कहेगा बोल मेरे बंदे, आवाज दे रहा है बोल मान। वो अल्लाह तो वो है जो के आसमान दुनिया पे आके रोजाना, रमजान में नहीं, रमजान पैकेज नहीं, पूरा साल बिला नागा आसमान दुनिया पे आके अल्लाह कहते हैं तहज्जुद के वक़्त में, सहर के वक़्त में, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मस्जिद अल महमूद में बैठा हुआ जो इस्तिगफार कर रहा हो, मैं उसके गुनाह मुआफ करने आया हूँ। हल मिन मुस्तशफिन, है कोई शिफा तलब करने वाला बीमार, सहरी का वक़्त मैं उसे शिफा देने आया। हल मिन मुस्तरज़िक़िन, भाइयों रिज़्क़ की तलाश में मारे मारे फिरने वालों, गर्मी के अंदर, धूप के अंदर 8-10 किलो की आटे की थैली लेने के लिए पूरा दिन लाइनों में खड़े होने वालों,
10 मिनट सहरी के वक़्त अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूँ वो इतना रिज़्क़ अता करेगा कि आपसे गिना नहीं जाएगा। हल में मुस्तरज़िक़िन, है कोई जो रिज़्क़ का तालिब हो, रिज़्क़ मांगने वाला हो? मैं अल्लाह उसे रिज़्क़ देना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। कौन कह रहा है? अर्रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वो अल्लाह कहता है मांग, मैं रिज़्क़ देने आया, मांग मैं शिफा देने आया, मांग मैं तेरी मुरादें पूरी करने आया। तू मुंह से बात तो निकाल, जुमला तो निकाल, लफ्ज़ तो निकाल, मैं तेरी पूरी करने आया हूँ। और बंदे उस वक्त हम कहाँ होते हैं? उस वक्त पूरा साल बेड पे नींद की आगोश में सो रहे हैं, वक्त गुजर जाता है और उसके बाद फिर सुबह उठ के सबसे पहले क्या कहते हैं कि करिए, जो भी कोई नहीं, जरिए आमदनी कोई नहीं, गाहकी कोई नहीं आंदे, हालात बड़े माड़े ने। जिसने रिज़्क़ देना था वो आवाजें मारता रह गया, वो आवाजें मारता रह गया, आ जाओ मैं रिज़्क़ देने आया हूँ, सहरी का टाइम है। और उस वक्त हम सोते रह गए। और जब हमारा अल्लाह बुला बुला के चला गया तो फिर क्या है? फिर हम उठ के गिले शिकवे करना शुरू हो गए। माशाअल्लाह शेख मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी बातें करता हूँ तो गिरामी, तो अल्लाह के ताल्लुक के अंदर, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर आके अल्लाह के साथ बैठ के, पास बैठ के अल्लाह को पुकारना शुरू कीजिए, बुलाना शुरू कीजिए। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, अल्लाह ये बख्शिश की रात हो सकता है कि आज की रात ही लैलतुल क़द्र और उम्मीद वासिक आज की रात के बारे में उम्मीद वासिक। क्यों? इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं जब जुमे की रात, मगरिब से जुमे का टाइम शुरू हो चुका है, इस्लामी मगरिब से जुमे का टाइम शुरू हो चुका है। ये जुमे की जो रात है, जो रात अभी गुजर रही है हमारी, जब इसी रात में ताक रात आ जाए, कहते हैं मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि उस पूरे अशरे के अंदर वही ताक रात वो लैलतुल क़द्र होगी। इसीलिए उम्मीद वासिक। बाकी मेरे अल्लाह का फजल और करम, वो कब क्या करना चाहे उसे कौन रोक सकता है, कौन पूछ सकता है। तो इसलिए आज की रात, जुमे की रात, आज की रात ये लैलतुल क़द्र की रात होना मुमकिनात में शामिल है। अल्लाह से इस रात के अंदर बार बार अपनी तन्हाई में बैठ के कह दीजिए, अल्लाह हम शिफा के तालिब, मेरे घर में मेरी वालिदा बीमार, अल्लाह शिफा दे दे, मेरी अहलिया बीमार, अल्लाह शिफा दे दे, मेरे बच्चे बीमार, अल्लाह शिफा दे दे, अल्लाह मेरे घर से बीमारियां निकाल दे। अल्लाह को कहें, अल्लाह मेरे घर में रिज़्क़ की कमी है, हलाल वाफिर रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह मेरे बच्चों को आलिम बना, अल्लाह मेरे बच्चों को हाफिज बना। अल्लाह के सामने कभी बैठ के बातें तो किया, दुआया कलिमात के अंदर गुफ्तगू तो किया करे, अल्लाह से बैठ के इस तरह हम कलाम तो हुआ करे। दरअसल हम होते ही नहीं, अल्लाह से हम कलाम होते ही नहीं है। ईमानदारी से अपने ज़मीर के अंदर सोचिए, कभी हम अकेले में बैठ के ऐसे अपने अल्लाह से हम कलाम हुए? कितना वक्त गुजर गया। ऐसे बातें क्यों कि अकेले में बैठे हैं, तन्हाई में बैठे हैं, अपने अल्लाह के साथ डायरेक्ट ताल्लुक बना के अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह तू तो जानता है ना कितना परेशान हो। अब लोगों को पता चलेगा, वो मेरी इंसल्ट करते हैं,
मेरी तौहीन करते हैं, अल्लाह तू लाज भी रख ले, मुझे रिज़्क भी अता कर दे। अल्लाह तू तो जानता है मेरी परेशानियों को, अल्लाह मैं किसी को कैसे बताऊं। अल्लाह तू मेरी लाज भी रख ले, परेशानियां भी दूर कर। अल्लाह मैं मकरूज हूं, अल्लाह किसी से कहूंगा वो मुझे पैसे दे या ना दे, लेकिन मुझे 1000 बातें जरूर सुनाएगा। तुझे किसने कहा था ये पंगा ले, चल आपे भुगत, हसी नहीं पैसे देने। अल्लाह तू दे भी देता है और किसी से कहता भी नहीं, तू दे भी देता है किसी से कहता भी नहीं। अल्लाह तू अपनी जनाब से खुद अता कर दे, खुद अता कर दे। जब अल्लाह से आप कहेंगे, अपनी हर दिल की बात शेयर करेंगे, कारोबार के अंदर फायदा नजर नहीं आ रहा, रिज़्क देने वाली जात को कहे ना बैठ के, अल्लाह ये दुकान तो बहाना है, ये तो सबब है, दुकान से रिज़्क नहीं मिला करते, मार्केटों से नहीं रिज़्क मिला करते, फैक्ट्रियों से रिज़्क नहीं निकला करते। अल्लाह तू देने पे आए, घर बैठे करोड़पति बनाने पे कादिर है।